अक्सर हम लोग सुनते आए हैं प्यार अंधा होता है। ये कहावत एक है, लेकिन ये हकीकत में हमेशा बदलता रहता है। करवा चौथ एक ऐसा पर्व होता है जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। लेकिन प्यार में अंधी हुई एक लड़की इस व्रत को अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखती है और अपना सारा सामान लेकर करवा चौथ वाले दिन अपने बॉयफ्रेंड के यहाँ निकल पड़ती है, उसके घर पर। जब उसके घर पर वो जाती है तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसको रास्ते में रिसीव करता है और साथ में उसको लेकर चला जाता है। अगले दिन जब उसके घर वाले इसकी खबर लेते हैं कि ये लड़की कहाँ गई घर से, जब छानबीन होता है, घर वाले उससे कांटेक्ट करते हैं तो उसका मोबाइल भी नहीं लगता है। लेकिन घर वाले जब उस लड़के के घर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो लोग इस घर पे भी नहीं आए हैं। अब ये लोग कहाँ चले जाते हैं इसका कोई सुराग नहीं मिलता। 3-4 दिन बीतने के बाद, करवा चौथ जब 3-4 दिन बीत जाता है, तब उस लड़की के लाश मिलती है 4 फुट गड्ढे के नीचे। 4 फुट का गड्ढा खनकर उसमें उस लड़की के लाश को डाल दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी वगैरह डालकर घास फूस से ढक दिया जाता है कि किसी को खबर ना चले। लेकिन एक वीडियो कॉल जब उसके घर वाले उस लड़के के कॉल पर करते हैं तब वहां पे पता चलता है कि वो लड़का रात के अंधेरे में कहीं पर है और कह रहा है कि ये लड़की आपके घर नहीं जाना चाहती है, मैं बाद में बात करूंगा, ऐसा वो लड़का कहता है। लेकिन पीछे से आवाज आती है कि गड्ढे को और थोड़ा सा बड़ा कर दो। इस तरह की आवाजें सुनकर उसके घर वाले समझ जाते हैं कि लड़की के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी दिल्ली की है। दिल्ली के नागलोई रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया। सोनिया नाम की एक लड़की रहती है। उसकी माँ और पिता जो है मजदूर हैं, मजदूरी का काम करते हैं। वो सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं और काम पर निकल जाते हैं। रात को काफी लेट तक वो काम से दोनों लोग घर वापस आते हैं। ऐसे ही उनका दिनचर्या था। सुबह से शाम तक वो काम पर रहते थे और बच्चे घर पे रहते थे। सोनिया जो होती है 12वीं में पढ़ रही थी। जब वो स्कूल जाती थी तो एक लड़के की नजर उस पर पड़ जाती है। वो बार बार उसके रास्ते में वो लड़का आता था। जब भी वो घर से निकलती थी स्कूल के लिए तब वो बार बार वो लड़का उसका पीछा करता था। इस तरह काफी दिन बीतने के बाद सोनिया को एहसास होता है कि वो लड़का उसका बार बार पीछा कर रहा है। एक दिन वो उससे बात करती है और उससे इतना ज्यादा घुल मिल जाती है, बातों का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि कब वो प्यार में बदल जाता है सोनिया को इस बारे में पता नहीं चलता। सोनिया जिससे बात कर रही थी, जिससे प्यार हो गया था, उसको उसने अपना नाम संजू बताया था। संजू से वो प्यार करती थी और ये खबर जब उसके घर वालों को पता चलती है कि सोनिया घर से तो स्कूल के निकलती है, लेकिन स्कूल से जो रिपोर्ट मिलती है घर वालों को कि सोनिया स्कूल कई महीने से आई ही नहीं। ये खबर जब घर वाले सुनते हैं तो अचंभा हो जाता है उनको कि सोनिया समय से तो स्कूल जाती थी लेकिन वापस समय से घर भी आ जाती थी, लेकिन बीच में कहाँ वो गायब हो जाती थी इसका कोई खबर नहीं होता था। इस बात से लोग इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं उसके घर वाले कि सोनिया का स्कूल जाना बंद कर देते हैं। अब सोनिया उससे मोबाइल पर कांटेक्ट में हमेशा उस लड़के संजू जिसने अपना नाम बताया था उससे कांटेक्ट में रहती है। उसके भाई और बहन सोनिया के जो होते हैं उनको ये बात पता होती है कि कोई संजू नाम का लड़का है जिससे सोनिया हमेशा बात करती है। जब उससे पूछा जाता है कि ये लड़का कौन है, उसकी बहन जब भी पूछती थी तो वो कहती थी ये भूत है, मैं भूत से बात कर रही हूँ। इस तरह से बातें कहकर वो टाल देती थी। जब भी उसका भाई पूछता था तब भी वो यही बातें कहती थी कि मैं भूत से बात कर रही हूँ। मतलब कि संजू को वो हमेशा भूत बताकर अब उसका परिचय देती थी अपने घर वालों को। उसके भाई को संजू के बारे में पता था कि संजू कौन है, लेकिन संजू का पूरा नाम उसको नहीं पता था। संजू का पूरा नाम संजू उर्फ सलीम था, जिसने अपनी नाम और पहचान छिपाकर सोनिया से रिश्ता बना लिया था, उससे संबंध बना लिया था। धीरे धीरे ये सिलसिला लगभग 1.5 साल बीत जाता है तो उसके भाई को पता चलता है कि सोनिया गर्भवती है। इस बात को लेकर वो उसका भाई जो है संजू के घर चला जाता है, उसके माँ बाप को ये सारी बातें बताता है।
लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि मैंने अपने लड़के सलीम को घर से बेदखल कर दिया है। वो एक कागज वगैरह भी दिखाते हैं बेदखल होने का उसके भाई को, जिस कागज को देखकर जो है सोनिया का जो भाई है वो वापस वहां से लौट आता है और ये सारी बातें सोनिया को बताता है कि इस तरह से ऐसा हुआ था। अब वो गर्भवती थी और लगभग 7 महीने का उसका बच्चा उसके पेट में पल रहा था। अब सोनिया जो है वो सलीम से बार बार शादी के लिए दबाव डाल रही थी, संजू को कह रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, इस तरह से बार बार उसको दबाव डाल रही थी संजू से। संजू जब भी ये बातें सुनता था तो बार बार उसको टालता था कि अभी कुछ दिन और रुक जाओ, बाद में मैं शादी कर लूंगा, इस तरह से बातें वो टालता रहता था। अब उसका भाई जब छानबीन करने लगा तब उसको पता चला कि जो संजू है, संजू उर्फ सलीम, ये एक नंबर का लुच्चा और लुफंगा है। छिनैती वगैरह रात के समय में ये करता है और कोई काम धाम नहीं करता है। रात के अंधेरे में लूटपाट, छिनैती, इस तरह की घटनाओं में ये लिप्त है। लेकिन वो अपने बहन की खुशी के लिए हर चीज स्वीकार कर रहा था कि मेरी बहन जहां खुश रहे, मुझे यही चाहिए। करवा चौथ का दिन आता है। जब करवा चौथ का व्रत उसकी बहन जो है सोनिया रहती है, सोनिया सुबह से ही कुछ खाई पी नहीं होती है। इस बात की जानकारी जब उसके भाई और बहन को पता चलता है तो उसका भाई उसके लिए करवा चौथ का सारा सामान लेकर आता है मार्केट से खरीद कर और सोनिया को देता है और कुछ पैसे भी देता है। सोनिया कहती है कि भाई मैं करवा चौथ मनाने के लिए संजू के पास जाऊंगी, इसके लिए वो मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम पैसे वगैरह लेकर समय से चली जाना और समय से वापस आ जाना। इस तरह से सोनिया के भाई ने उसको बताया। सुबह का समय होता है, लगभग 4 बज रहे होते हैं। तब सोनिया सारा सामान वगैरह, पैसे वगैरह लेके घर से बाहर निकलती है। घर से बाहर गली के बाहर जैसे ही निकलती है तो संजू पहले से ही एक किराए पर कार लेकर वहां पर खड़ा होता है, जो कि सोनिया को रिसीव करता है। सोनिया उस कार में बैठती है और पहले से ही 2 लोग उस कार में और बैठे होते हैं। ये कार दिल्ली हाईवे की तरफ, हरियाणा की तरफ निकल जाती है। रास्ते में इनको भूख लगता है तो ये लोग कुछ खाने पीने के लिए, पार्टी करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। पार्टी करते वक्त लोग शराब भी पीते हैं और काफी ज्यादा शराब पीने के बाद ये लोग वहां से फिर निकल जाते हैं। दिल्ली से हरियाणा की तरफ हिसार हाईवे के निकट आकाशवाणी टावर के पास एक गांव पड़ता है, मदीना गांव। उस गांव के पास पहुंचते ही जो है संजू सोनिया पर टूट पड़ता है और उसका गला दबा देता है उस गाड़ी में ही, और गला दबाकर वहीं पर उसकी हत्या कर देता है। अब जब ये मदीना गांव के पास पहुंचते हैं, वहां पे हाईवे पे ही अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर ये लोग उसकी लाश को नीचे उतारते हैं और कुछ दूर जाके खेत में एक गड्ढा खोदते हैं। 4 फुट के गड्ढे को खोदने के बाद संजू ने उसकी लाश को उसी गड्ढे में डाल देता है और ऊपर से मिट्टी, झाड़, पत्ती वगैरह डाल देता है कि किसी को इस गड्ढे के बारे में खबर ना हो। तभी उसके भाई जो है, सोनिया का भाई होता है, वो सोनिया को फोन लगाता है, लेकिन सोनिया का फोन स्विच ऑफ होता है तो वो संजू को फोन लगाता है। संजू फोन रिसीव कर लेता है लेकिन वो वीडियो कॉल होता है, उसको पता नहीं चलता वीडियो कॉल है। वो घबराहट में उसने कॉल को रिसीव कर लिया और जब उसका भाई उस वीडियो कॉल में देखता है तो रात बहुत अंधेरे का एक खेत का सीन आ रहा था उस वीडियो कॉल में, और संजू कह रहा था कि मैं तुम्हारी बहन से आधे घंटे बाद बात कराऊंगा, अभी मैं कहीं रास्ते में हूं, इस तरह की बातें कह रहा था। लेकिन पीछे से आवाज आ रही थी कि गड्ढे को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, कि सही तरीके से उसमें डाल दिया जाए लाश को। इस तरह की आवाजें पीछे से जब आ रही थी तो उसका भाई जो सोनिया का था उसने ये आवाजें सुन ली थी। अब वो काफी घबरा गया था इस तरह की आवाजें सुनकर, और जो संजू था, संजू उर्फ सलीम, उसने वीडियो कॉल को वहीं पे काट दिया। अगले दिन इंतजार करने के बाद जब फिर भी जो है सोनिया घर वापस नहीं आई तो इसके भाई और इसकी माँ इसके घर पे जाते हैं संजू के, और वहां पता करते हैं, लेकिन वहां पे भी संजू जो है सोनिया को लेकर नहीं आया था। उसके घर वाले उसको धमका के उन लोगों को वहां से भगा देते हैं। अब ये घर आते हैं और अगले दिन उसके बाद पुलिस थाने में जाकर, नागलोई पुलिस थाने में, वहां एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं सोनिया के गुमशुदगी की, और सलीम का नाम वहां पे दर्ज करते हैं कि सलीम के साथ अंतिम समय में सोनिया घर से बाहर निकली थी सुबह लगभग 4 बजे, और
2-3 दिन बीत जाने के बाद भी वो घर वापस नहीं आई। अब जब पुलिस वाले इस रिपोर्ट को लिखते हैं और छानबीन शुरू करते हैं संजू के खिलाफ, तब एक हाईवे के पास संजू उर्फ सलीम को पकड़ा जाता है। बिना नंबर की एक गाड़ी के साथ, वो बाइक के साथ वो जा रहा था, तभी पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं। अब उस बाइक जो था उसका नंबर नहीं था, लेकिन जो उसके पास लाइसेंस था वो सोनिया के पिता का जो है ड्राइविंग लाइसेंस उसने ले रखा था। उसने कहां से उसका लाइसेंस पा गया था इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। उस लाइसेंस के हिसाब से जब पुलिस वाले कांटेक्ट करते हैं तो ये नंबर उसका जो निकलता है वो सोनिया के पिता का निकलता है। उसको बताया जाता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक लड़का पकड़ा गया है। अब जब घर वाले पहुंचते हैं तो उसको पहचानते हैं कि ये सलीम है, संजू उर्फ सलीम। इसी के साथ मेरी लड़की जो है सोनिया निकली थी घर से और वापस नहीं आई। जब पुलिस वाले उसको अच्छी तरह उससे पूछताछ करते हैं, धमकाते हैं और पूछते हैं, तब वो टूट जाता है और सारी बातें बताता है कि किस तरह करवा चौथ वाले दिन उसको घर से रिसीव करने के बाद वो दिल्ली हरियाणा हिसार हाईवे से होते हुए जो है मदीना गांव के पास पहुंचता है और वहीं गला दबाकर उसकी हत्या करने के बाद खेत में उसके लाश को वहीं पर गड्ढा खोदकर वहीं गाड़ देता है और उसको ढक देता है। पुलिस वाले उसको मौकाए वारदात पर लेके जाते हैं और वहां से लाश जो है वहां अपने कब्जे में लेकर इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जो कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, उस अंधेपन की ये कहानी जो कि आज दिल्ली की एक चर्चित कहानी बन चुकी है, नागलोई हत्याकांड।